सविता भीमराव आम्बेडकर जन्म शारदा कबीर 27 जनवरी 1909 मृत्यु 29 मई 2003 भारतीय समाज सेविका डॉक्टर तथा भीमराव आम्बेडकर की दूसरी पत्नी थी। आम्बेडकरवादी लोग उन्हें आदर से माई या माई साहब कहते हैं, जिसका मराठी में अर्थ माता है। सविता आम्बेडकर का जन्म पुणे के संभ्रांत मराठी सारस्वत ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनका परिवार पुरोगामी था। उन्होंने जाति के बंधनों की परवाह नहीं की थी। वह पढ़ने में बहुत कुशाग्र थीं। उनकी आरंभिक शिक्षा पुणे में ही हुई। इसके बाद उन्होंने मुंबई के ग्रेंट मेडिकल कॉलेज से MBBS किया। चिकित्सा की पढ़ाई पूरी कर वे गुजरात के एक अस्पताल में काम करने लगीं। फिर वे मुंबई आ गईं। वहां भीमराव आम्बेडकर से उनका परिचय और विवाह हुआ। वे आम्बेडकर के लेखन तथा आंदोलन में हाथ बटाने लगीं। शारदा कबीर ने गुजरात में कुछ समय तक चीफ मेडिकल ऑफिसर के रूप में अस्पताल में काम किया। बाद में वह मुंबई में आई और जाने-माने फिजियोथेरेपिस्ट एवं तज्ञ डॉक्टर मालवणकर के साथ काम करने लगी। वहां 1947 में उनकी ब्लड प्रेशर व मधुमेह की बीमारी से ग्रस्त डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर से भेंट हुई। आम्बेडकर ने प्रकृति कारण से डॉक्टर शारदा कबीर इनसे वैद्यकीय सेवा ली। इससे पूर्व भी एक बार डॉक्टर राव इनके घर में दोनों की भेंट हुई थी। डॉक्टर आम्बेडकर की पहली पत्नी रमाबाई आम्बेडकर का 27 मई 1935 को निधन हुआ था। मुंबई के विलेपाले में रहने वाले डॉक्टर S राव और डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के बीच घनिष्ठ संबंध थे। डॉक्टर राव की लड़की और डॉक्टर शारदा कबीर सहेलियां थीं, इसलिए डॉक्टर राव के घर शारदा कबीर का आना जाना रहता था। राव के घर 1947 में शारदा कबीर और भीमराव आम्बेडकर इनकी पहली भेंट हुई और उस समय राव ने इन दोनों का एक दूसरे से परिचय करवाया था। 1947 में संविधान लेखन के दौरान भीमराव आम्बेडकर को मधुमेह और उच्च रक्तचाप के कारण उन्हें स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होने लगी। उन्हें नींद नहीं आती थी। पैरों में न्यूरोपैथिक दर्द रहने लगा। इंसुलिन और होम्योपैथिक दवाएं किसी हद तक ही राहत दे पाती थीं। इलाज के लिए वो बम्बई गए। वहीं डॉक्टर सविता इलाज के दौरान आम्बेडकर के करीब आईं। आम्बेडकर की पहली पत्नी रमाबाई का लंबी बीमारी के बाद 1935 में निधन हो चुका था। आम्बेडकर ने सविता के साथ दूसरे विवाह का फैसला किया। 15 अप्रैल 1948 को उनका विवाह हो गया। सविता आम्बेडकर के विवाह से ब्राह्मण और दलित दोनों समुदायों के अनेक लोग कुपित हुए। अनेक ब्राह्मणों ने आम्बेडकर की दलित राजनीति और विचारधारा पर सवाल खड़े किए। दलितों के एक वर्ग ने कहा कि इससे गलत तो कुछ हो ही नहीं सकता था। क्या बाबा साहेब को शादी के लिए एक ब्राह्मण स्त्री ही मिली थी? कईयों ने इसे ब्राह्मणों की साजिश कहा। कुछ ने खिल्ली भी उड़ाई। किंतु आम्बेडकर के बहुत से अनुयायियों ने माना कि वह जो करते हैं सोच समझ कर करते हैं, ज्यादा विचारवान और समझदार हैं, इसलिए उन्होंने उचित ही किया होगा। इस शादी के पक्ष में यह तर्क भी दिया गया कि चूंकि ब्राह्मणों के यहाँ महिलाओं की स्थिति दलित की तरह होती है, इसलिए उन्होंने एक महिला का उद्धार किया है। इस संदर्भ में उन्होंने अपने कुटुंब के योग्यता अनुसार सोचा। विवाह के बाद डॉक्टर शारदा कबीर को डॉक्टर सविता आम्बेडकर कहा जाने लगा। उन्होंने भीमराव आम्बेडकर की सेवा करने लगी। आम्बेडकर का स्वास्थ्य लगातार खराब होता चला जा रहा था। वे पूरी निष्ठा के साथ आम्बेडकर के आखिरी समय तक सेवा करती रहीं। आम्बेडकर ने अपनी पुस्तक भगवान बुद्ध और उनका धम्म की 15 मार्च 1956 को लिखी भूमिका में भावुक अंदाज में पत्नी से मदद मिलने का उल्लेख किया। इस प्रस्तावना में उन्होंने सविता आम्बेडकर ने उनकी आयु 8-10 वर्ष अधिक बढ़ाने का उल्लेख किया है। आम्बेडकर के निधन उपरांत उनके करीबियों और अनुयायियों ने इस ग्रंथ से यह भूमिका हटवा दी। इसका पता 1980 में चला जब पंजाबी बुद्धवादी लेखक भगवान दास ने उनकी इस भूमिका को दुर्लभ भूमिका के रूप में प्रकाशित कराई। धर्मांतरण महास्थवीर चंद्रमणि बाई और इनसे बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण करते समय भीमराव आम्बेडकर एवं उनके साथ सविता आम्बेडकर, वाली सिन्हा और रिवरामजी कवाडे। 14 अक्टूबर 1956 नागपुर के धम्मदीक्षा समारोह में भीमराव आम्बेडकर व हाथ में बुद्ध मूर्ति थमाए हुई डॉक्टर सविता आम्बेडकर। 14 अक्टूबर 1956।
अशोक विजयादशमीला सम्राट अशोक द्वारा बौद्ध धर्म स्वीकार किया गया दिवस 14 अक्टूबर 1956 को दीक्षा भूमि नागपुर में भीमराव आम्बेडकर के साथ सविता आम्बेडकर ने बौद्ध धर्म का स्वीकार किया। म्यांमार के भिक्खु महास्थवीर चंद्रमणि से डॉक्टर बाबा साहेब व डॉक्टर सविता आम्बेडकर ने त्रिशरण व पंचशील ग्रहण कर सर्वप्रथम धम्मदीक्षा ली और इसके बाद डॉक्टर आम्बेडकर ने खुद ही अपने 5 लाख अनुयायियों को त्रिशरण पंचशील एवं 22 प्रतिज्ञा देकर बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। यह शपथ ग्रहण सुबह 9 बजे हुआ। सविता आम्बेडकर इस धर्मांतर आंदोलन की बौद्ध धर्म कबूल करने वाली प्रथम महिला थी। आरोप एवं खंडन। भीमराव आम्बेडकर के निधन के बाद कुछ आम्बेडकरवादियों ने उनकी की हत्या करने का आरोप सविता जी पर लगाया। उन्हें ब्राह्मण बताकर आम्बेडकर आंदोलन से अलग कर दिया गया। उन्होंने खुद को दिल्ली में अपने मेहरौली स्थित फार्म हाउस तक समेट लिया। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इस मामले की जांच के लिए एक कमेटी बनाई और उस कमेटी ने जांच के बाद सविता जी को आरोपों से मुक्त कर दिया गया। दलित आंदोलन से पुनर्जुड़ाव। भारतीय रिपब्लिकन पार्टी के नेता रामदास आठवले और गंगाधर गाडे उन्हें दोबारा आम्बेडकरवादी आंदोलन की मुख्यधारा में लौटा लाए। अधिक उम्र बढ़ने पर वह बाद में इससे अलग हो गईं। भीमराव आम्बेडकर को दिया गया भारत रत्न। यह सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति रामास्वामी वेंकटरमन इनके हाथों से स्वीकार करती हुई डॉक्टर सविता तथा माई साहेब आम्बेडकर। 14 अप्रैल 1990 यह उनका शताब्दी जयंती दिवस था। यह पुरस्कार समारोह राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल अशोक हॉल में संपन्न हुआ। उन्होंने आम्बेडकर पर डॉक्टर आम्बेडकरांच्या सहवासात हिंदी डॉक्टर आम्बेडकर के संपर्क में नामक संस्मरणात्मक एवं आत्मकथात्मक पुस्तक लिखी। उन्होंने आम्बेडकर पर बनी फिल्म डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर में भी योगदान दिया। निधन। आम्बेडकर के निधन उपरांत वे एकाकी हो गईं। बाद में वे कुछ समय तक दलित आंदोलन से पुनः जुड़ीं। सविता माई का 29 मई 2003 को 94 साल की उम्र में मुंबई के जे अस्पताल में निधन हो गया। नमन।